कृष्णा अपने कमरे में बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी। आज उसे देखने के लिए लड़के वाले आने थे। कृष्णा के कमरे में जब उसकी माँ आई तो उसने रोते हुए कहा, माँ, तुम मेरी शादी कहीं और क्यों करवाना चाहती हो? तुमने को तो मैं बताया था न, मैं राज से प्यार करती हूँ। उसकी माँ ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, चुप कर, तुम प्यार व्यार का नाम लेकर हमारी नाक मत कटवा। तेरे पापा जहाँ कहेंगे वहीं तेरा रिश्ता होगा। कृष्णा ने अपनी माँ को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन घर वालों की मर्जी के आगे उसकी एक न चली और उसका विवाह गोपाल से हो गया। कृष्णा इन अनचाहे विवाह से खुश नहीं थी। शादी की पहली रात को ही गोपाल ने उसके दिल को तार तार कर दिया। ना तो उसने कृष्णा से कोई बातचीत, ना ही उसे सहज महसूस करवाने की कोशिश की। बस उसने अपना काम निकाला और चुपचाप करवट लेकर सो गया। कृष्णा देर रात तक सिसकती रही। सुबह भी वह गुमसुम लग रही थी। उसकी सास सुषमा जी ने उसे उदास देखकर पूछा, क्या हुआ बहू, मायके की याद आ रही है? क्या तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझे कह सकती हो। अब मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपनी नई नवेली बहू के माथे को प्यार से सहला दिया। ससुराल में प्यार स्पर्श पाकर कृष्णा भावुक हो गई और उसकी आंखें नम हो गई। कृष्णा के ससुराल में उसकी सास, पति और देवर ही थे। उसकी सास और देवर नितिन का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह दोनों ही कृष्णा का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन जिससे उसकी शादी हुई थी उसका व्यवहार उसे कुछ समझ में नहीं आता था। गोपाल बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान था। उसके लिए भावनाएं, प्रेम इत्यादि का कोई मोल नहीं था। वह पत्नी को भी सुख प्राप्त करने का एक साधन समझता था। गोपाल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बड़े बड़े पार्टियों में जाने लगा था, जहां गलत संगत में पड़कर उसे धीरे धीरे शराब पीने का चस्का लग गया। वह देर रात शराब पीकर घर आता और अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार करता। नितिन अपने भाभी के साथ दुर्व्यवहार होते देखकर बहुत दुखी होता और अगले दिन भैया को समझाने की भी कोशिश करता, लेकिन गोपाल अपनी ही धुन में मस्त था। वह किसी की बात नहीं सुनता था। सुषमा जी को भी बेटे की अब देखकर उस पर बहुत गुस्सा आता था। वह भी उसे समझाती थी, लेकिन एक बार उसके कदम बहक गए तो उसे किसी की सही बात भी अच्छी नहीं लगती थी। कृष्णा दिन रात अपने किस्मत को कोसती थी कि उसे कैसा पति मिला। ससुराल के बाकी सदस्य जितने अच्छे थे, अगर पति भी उतना ही अच्छा रहता तो वह अपने पहले प्यार को भी भुलाकर खुशी खुशी जीवन जी लेती। लेकिन पति के बेरुखी ना चाहते हुए भी बार बार राज की यादों को उसके सामने लाकर खड़ा कर देती थी। राज कृष्णा से बेहद प्यार करता था। उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा का मान रखता था।
और उसे बहुत सम्मान देता था। गोपाल ने तो लगता था जैसे उसे अभी प्यार किया ही नहीं। वह सिर्फ रात वाले प्यार को नहीं समझती थी। प्यार तो वो भावना होती है जिसमें लोग बिना स्पर्श किए एक दूसरे से दिल की बात समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो रोज़ इसकी दिल को चकनाचूर किया जाता था, जिसके जख्म उसे लहूलुहान किए रहते थे। नितिन अपनी भाभी का दुख देखता तो उन्हें खुश रखने का हर संभव प्रयास करता था। कृष्णा का देवर और उसकी सास खुशियाँ का एकमात्र खजाना थी। बाकी पति के आते ही वह एक दुख के खोल में सिमट कर रह जाती थी। साल भर बीते ही कृष्णा गर्भवती हो गई और नितिन और सुषमा जी कृष्णा का पहले से भी ज़्यादा ध्यान रखने लगे थे। लेकिन गोपाल को अब तो पत्नी से और भी कोई मतलब नहीं रह गया था। समय आने पर उसने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अब उसके मन में उम्मीद जगी। उससे डर लग रहा था कि गोपाल शायद बेटे और पत्नी से कोई मतलब नहीं था। एक दिन गोपाल देर रात शराब के नशे में गाड़ी चलाता हुआ घर आ रहा था और एक मोड़ पर अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और वह एक पेड़ से टकरा गया, जहां मौके पर ही उसका मृत्यु हो गई। कृष्णा तो वैसे भी अभागन ही थी, लेकिन अब वह विधवा भी हो चुकी थी। समाज की नज़रों में उसका सौभाग्य उजड़ा चुका था। वह एकदम चुप सी हो गई थी। आखिर उसने ज़िंदगी में पाया ही क्या था। पहले उसने अपने प्यार को खो दिया, जिसे उसने टूटकर चाहा था। गोपाल भले ही नाम के लिए उसका पति था, लेकिन कम से कम उसके बच्चे के सिर पर पिता का साया तो था। अब तो वह अपशगुनी भी हो गई थी। उसका गम में डूबा हुआ चेहरा नितिन और सुषमा जी से देखा नहीं जा रहा था। एक दिन कृष्णा के मम्मी पापा उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आए हुए थे। सुषमा जी हाल में बैठकर उन लोगों से बातें करते हुए कहने लगी, देखिए समधन जी, जो बना था वह तो हो गया, लेकिन अब कृष्णा ऐसे ही बेरंग जीवन तो नहीं जी सकती ना। मैंने सोचा है कि मैं कृष्णा की शादी नितिन से करवा दूंगी। इससे कृष्णा का जीवन भी फिर से खुशहाल हो जाएगा और मेरी बहू और पोता हमेशा के लिए इस घर में रह जाएंगे और नितिन को भी इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं था। कृष्णा की मम्मी पापा तो झट से इस रिश्ते के लिए मान गए। कृष्णा के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता था। इधर कृष्णा भी कमरे के भीतर से सब कुछ सुन रही थी। उसकी सास ने तो कह दिया कि वह अपने पोते और बहू को खुद से दूर नहीं करना चाहती, इसलिए अपने छोटे बेटे से कृष्णा की शादी करवा देगी। लेकिन कृष्णा कैसे नितिन को अपने पति स्वीकार कर लेती। उसने हमेशा बिल्कुल भाई के समान समझा था। वह कैसे अपने देवर के साथ एक पति पत्नी का संबंध जोड़ सकती थी। वैसे भी बड़ों के फैसले के आगे वह एक बार पहल भी अपने अरमानों का गला घोट चुकी थी। एक बार फिर से बाहर दूसरों के द्वारा उसकी किस्मत लिखी जा रही थी।
इस कहानी का शेष भाग पार्ट 2 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना दोस्तों।